अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 16 की प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम इंग्लिश यानी बिजनेस एंड टेक्निकल जो है वो राइटिंग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उस कोर्स को। सबसे पहले इस लेक्चर में हमने देखना है कि लेटर जो है वो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, उस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और कितने टाइप्स के लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ लेटर्स कितनी होती हैं। दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मल लेटर किस तरह का होता है, तो आपने ये बताना है कि जो हम एज एन बिजनेस यूज करते हैं, यानी हम किसी कलेक्टर को, किसी एडिटर को, मैनेजर को, डायरेक्टर को, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के अंदर बैठकर लिख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, तो इस तरह के रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन के लिए हम फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हैं। उसके बाद अगर इनफॉर्मल लेटर्स की बात की जाए, तो वो हम अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को लिखने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसी राइटिंग करते हैं। उसके बाद अगर एलिमेंट्स ऑफ लेटर पूछ ले जाए कि बिजनेस लेटर के कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मल राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। उसके एलिमेंट्स के अंदर आता है हेडिंग, डेट, रेसिपिएंट्स एड्रेस, सैल्यूटेशंस, बॉडी, क्लोजिंग और एनोटेशंस। तो हेडिंग में हम क्या लिखते हैं, डेट में हम क्या लिखते हैं, ये हम वन बाय वन सारा कुछ देखते हैं। अब ये है फॉर्मल लेटर का एक ओवरव्यू कि आपने किस तरह से लिखना है। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आप एड्रेस लिखते हैं। ये एड्रेस सेंडर का होगा, यानी मैं आपको लेटर लिख रही हूँ तो मेरा एड्रेस होगा, ठीक है। और ठीक है, लिख कब रही हूँ, 14 जून 2020, जो भी है आपने डेट इसके अंदर मेंशन कर देनी है, ठीक है। जिसको सेंड किया जा रहा है उसका एड्रेस लिख दें आप, ठीक है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, टू लिखना है, द एडिटर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिख रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, तो आप उसने अपने यहाँ पे उसको जो है वो मेंशन करना है, द एडिटर, ठीक है, या द कलेक्टर, जिसको भी लिखना है। उसके बाद आप एड्रेस लिखेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, जैसे कि रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर। उसके बाद आप लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। आगे हम 3-4 लाइनें एक बॉडी में लिख देंगे, ठीक है। जो भी हमने अपने लेटर की डिटेल्स देनी है, उसको लिखने के बाद हम लिखेंगे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, या ये लिख सकते हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकते हैं, योर सिंसियरली। उसके बाद आप अपना नाम लिख के, ये आपका फॉर्मल लेटर का एक ओवरव्यू हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर हम किस तरह से लिखते हैं, उसके लिए हमने सबसे पहले एड्रेस लिखना होता है सेंडर का। उसके बाद हमने डेट लिखनी होती है। आगे हमने वो नहीं लिखना होता कि डियर कलेक्टर, ये वो, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं लिख रहे, हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं, तो हम जस्ट डियर फादर बोल देंगे, या जिसको भी आप लिख रहे हैं। आई एम फाइन हियर एंड होप यू ऑल्सो विल बी ऑल्सो बी फाइन देयर। उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल लिख देंगे जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद यूर लविंग सन, या फिर यूर नेम, आप अपना नाम लिख देंगे। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिखते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लेटर्स अटैच किए हैं, अगर आप उनको पढ़ लें वीडियो को स्टॉप करके, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि हम लेटर के अंदर कहाँ पे क्या लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये लेटर किसके लिए है, ये मैंने एक कलेक्टर को लेटर लिखा है, ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। यानी जब भी हम कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये एड्रेस लिख दिया, ठीक है, ये डेट लिख दी, टू द कलेक्टर, इंडोर, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो हम लेटर लिख रहे हैं, रिगार्डिंग बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद मैंने सारी स्टोरी लिख दी कि मैं क्यों लेटर लिख रही हूँ। उसके बाद मैं लिख दिया, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, थैंक यू, योर्स फेथफुली, और सबास डबे। उसके बाद ये वाला लेटर एक और मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये मैं किस लिए लिख रही हूँ, ये मैं लिख रही हूँ कि जो एक हॉस्पिटल के अंदर लेक ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं उनके बारे में लिख रही हूँ। तो क्योंकि ये भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिख रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एड्रेस लिखा, फिर मैंने डेट लिखी, टू द कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग लेक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, मैंने सारी डिटेल लिख दी। उसके बाद थैंकफुल टू यू लिख दिया, थैंक यू, उसके बाद योर सिंसियरली, और अपना नाम लिख दिया। उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि अब अभी आपको ये याद नहीं हुआ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल बिजनेस लेटर होते क्या हैं। फॉर्मल लेटर हम बेसिकली क्या करते हैं, सर्टन पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम फॉर्मेट करते हैं, जबकि इनफॉर्मल होते हैं, ये हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, इनको हमें फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होती। हम अपनी
मर्जी के मुताबिक इनको लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को ही लिखना होता है। बिजनेस लेटर्स जो होते हैं उसके लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना होते हैं, यानी कमर्शियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कोटेशंस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, क्लेम्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बिजनेस लेटर्स लिखते हैं। इसके अलावा ये एक और मैंने लेटर अटैच किया है। इसमें क्या है, ये लेटर क्यों लिखा गया है, ये समर वेकेशन के लिए लिखा गया है कुछ दिनों के लिए, जो कि मैं अपने फ्रेंड को लिख रही हूँ। तो फ्रेंड के लिए मुझे क्या करना है, सेंटर एड्रेस लिखा, मैंने डेट लिखो, डियर फ्रेंड जस्ट कह दिया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, सारा मैंने लिख दिया कि मैं क्यों आपको लेटर लिख रही हूँ, कि कुछ समर वेकेशन हैं, हम फैमिली के साथ इसको स्पेंड करते हैं। नीचे मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा है और यस सिंसियरली और थैंक यू बोल दिया। इसी तरह एक और लेटर अटैच किया है ताकि आप इसको पढ़कर, वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लेटर किस तरह से लिखते आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है बचपन से हम लेटर्स लिखते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में हाउ नाउ होगा। ये जो लेटर है ये मैं अपने ब्रदर को लिख रही हूँ मैरिज पार्टी के लिए, ताकि वो मेरी फ्रेंड जो है वो मैं इन्वाइट कर सकूँ। ठीक है, इसको भी आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन थे इस लेक्चर के अंदर, तो मैंने सोचा उसको भी आपके साथ शेयर कर लिया जाए, ताकि आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो कवर हो जाएंगे, यानी आपको जब आते होंगे आप अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, उसमें आप फॉर्मल लेटर्स होते हैं। बिजनेस लेटर का अगर आपको पूछ लिया जाए कौन से होते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ लेटर्स कितनी होती हैं, कितनी 6 होती हैं, जिसमें जॉब होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, ट्रांसमिटल होता है, इंक्वायरी होता है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेटर्स होता है और लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस होता है। अब जो सैल्यूटेशंस का प्लेस होता है वो किस लिए होता है, तो आपने कहना है 2 लाइन्स बिलो द रेसिपिएंट्स एड्रेस। जब हम कोई लेटर लिखते हैं उसके अंदर हम रेसिपिएंट का एड्रेस लिखते हैं, तो फौरन उसके नीचे 2 लाइनें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम सैल्यूटेशंस देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले जाए कि सैल्यूटेशन की प्लेस कौन सी है, तो आपने लिख देना 2 लाइन्स बिलो द रेसिपिएंट्स एड्रेस। उसके बाद क्या होता है, द सैल्यूटेशन बिगिंस विद द वर्ड। हम सैल्यूटेशंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी डियर कहते हैं, डियर सर हो गया, डियर फादर हो गया, ठीक है, ये सैल्यूटेशंस वर्ड है। उसके बाद प्लेस डेट क्या कहाँ होती है, 2 to 4 लाइन्स बिलो द डेट। डेट के नीचे 2 या 2 से ज्यादा लाइनें जो होती हैं वो डेट की होती हैं। स्टार्ट द लेटर विद बॉडी, आप अपने लेटर को बॉडी से स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, 2 लाइन्स आफ्टर द सैल्यूटेशंस, यानी जब हम डियर सर लिख देते हैं उसके 2 लाइन नीचे जो है वो हम बॉडी लिखते हैं। राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग फ्रेज, हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग फ्रेज कैसे लिखते हैं, 2 लाइन्स बिलो द फाइनल बॉडी पैराग्राफ। जब हम पूरा लेटर लिख लेते हैं, फाइनल हो जाता है, तो उसके नीचे 2 लाइनें ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज फ्रेज लगाते हैं, जैसे यूर सिंसियरली, ये वो। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, लेटर्स एक्सेप्टिंग अ जॉब नॉट ओनली कन्वे इन्फॉर्मेशन। एक ऐसा लेटर जो हमारी जॉब को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि हम किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें एक्सेप्टेंस लेटर आता है। उसके बाद या फिर हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद है ट्रांसमीटर और कवर लेटर क्या होता है। ट्रांसमीटर और कवर लेटर के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही चीज़ है। ये कंपनीज आर लार्जर आइटम यूजली अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। आई होप तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो माई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।